हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लूसेंट जीके ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को कंप्लीट समाप्त कर लिया था। और फ्रेंड्स, अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 19वीं 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे उन्हीं से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन इनमें से कौन सा था। आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना था तथा समाज में फैली हुई जितनी भी कुरीतियां थी इनको दूर करना था। इसका एक और उद्देश्य था एकेश्वरवाद पर बल देना। देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारत में इन्हें पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। और इनको जो राजा की उपाधि है, यह तत्कालिक मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा बताया हुआ जो यह सेशन है जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आपको पसंद आता है फ्रेंड्स तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सेशन जब हमारा समाप्त होता है तो इसे आप शेयर भी जरूर कर दें कि जिस किसी भी आप ग्रुप में हैं, चाहे फेसबुक ग्रुप में है या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स के पास, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। तो अभी मैंने बताया था कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म सभा। देखिए फ्रेंड्स, धर्म सभा की स्थापना जो है 1829-30 में 1829-30 में किसने किया था। तो ये किया था राधा कांत देव ने। ठीक है, कोलकाता में इसकी स्थापना किया था। चौथा प्रश्न देखिएगा कि धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे। तो अभी मैंने बताया था राधा कांत देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बार यह जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे कब, तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17, धारा भी याद रखेंगे, धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। देखिए फ्रेंड्स, विवेकानंद ने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने किया था। और 1897 में इन्होंने फ्रेंड्स 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो 1887 में ध्यान रखेंगे वेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 1893 ईस्वी भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जो मूल नाम था वो क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनका मूल नाम था। उसके बाद देखिए, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय। अभी मैंने आपको बताया है पूरे डिटेल में। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था। तो यह स्थापित किया था सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी सैयद अहमद खान ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी, यहाँ मैं लिख देता हूँ लिटरेरी सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ ने किया था। क्लियर है।
चलिए उसके बाद देखिएगा आर्य समाज किसके विरुद्ध था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, आपको पता होगा दयानंद सरस्वती जी ने किया था 1875 ईस्वी में। क्लियर है। और देखिए यह जो था किसके विरुद्ध था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1882 में अडयार में। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो फ्रेंड्स ये थे ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 ईस्वी में। ये भी आप सन याद रखेंगे, पूछा जाता है। ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो है 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी, तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो देखिए इनकी ये मृत्यु जो हुई थी यह राजा राम मोहन राय की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में कहाँ हुई थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में हुई थी 27 सितंबर 1833 को। क्लियर, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद देखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है अभी मैंने आपको बताया था कि ये विवेकानंद ने किया था, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1897 में। उसके बाद देखिए बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन जो था यह एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे। ठीक है, और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पटना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। तो भारत में दास प्रथा को लॉर्ड एलन बरो ने, किसने, लॉर्ड एलन बरो ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ एलन बरो ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1843 के एक्ट 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्ट 5 के द्वारा जो है अवैध घोषित किया था, इसका उन्मूलन किया था। तो 1843 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो विलियम बेंटिक जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। तो यह की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को, एमजी रानाडे को। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमजी रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एमजी रानाडे ने केशव चंद्र सेन के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी एमजी रानाडे ने ही किया था। उसके बाद देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। तो अभी मैंने आपको बताया था 1893 में शिकागो में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई,
उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो उनका मुख्य काम जो था ये समाज सुधार की दिशा में था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 120 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय थी इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर जो है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स? तो सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी संस्कृत शिक्षा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? 28 का बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है रॉक मेमोरियल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु अभी मैंने बताया था कि 1833 में ब्रिस्टल में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। और इनका जन्म जो है 22 मई 1772, 22 मई 1772, तो आप सन याद रखेंगे, 1772 में राधानगर वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान यहाँ दीजिएगा आप लोग, 1821 में संवाद कौमुदी को राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था। यह एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। और 1882 में फारसी में इन्होंने मिरात उल अखबार नामक जो है एक पत्रिका जारी किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और एक और नाम था इसका, ठीक है, ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज बना दिया गया। तो इसका ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित कौन है? तो यह है देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के परिवर्तन का समर्थन किया, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया है ये तीनों सही हैं, क्लियर है। उसके बाद देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था फ्रेंड्स? इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मूल शंकर इनका जो है मूल नाम था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो ये सीमित था उच्चतम मध्यम वर्ग, ठीक है, हाई मिडिल क्लास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि लोगों ने किया था, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय ने के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रामचंद्र विद्यावागीश, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो अभी मैंने बताया था राजा राम मोहन राय ने। सुमेलित करना है, देखिए एक तरफ जो है यहाँ पर ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में जो स्थापित किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, क्लियर। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना किया था। उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था, क्लियर। उसके बाद बात करें हम लोग तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने किया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई?
तो सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो वाम बोधिनी पत्रिका जो है यह केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद और ब्राह्मणवाद के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये अबुल कलाम आजाद थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो थी यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो कुका आंदोलन संबंधित है पंजाब से और इसको संगठित किया था किसने? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु राम सिंह ने। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद यानी कि नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो मैंने सब कुछ बताया आपको डिटेल में कब की थी फ्रेंड्स। तो इन्होंने किया था 1897 में, लेकिन देखिए यहाँ 96 भी लिखा गया है, तो 96 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 1897 में मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद देखिएगा कि तुहफात उल मोहम्मदीन के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं ये हैं राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो 1856 में जो है धार्मिक अयोग्यता कानून और उसके बाद जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। तो 1 और 3 जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 देखिएगा कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। ध्यान रखेंगे इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना किया था। पूछा जाता है कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल हरि देशमुख ने किया था। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये किया है किसको? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बुद्धिजीवी, उसके बाद नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 यहाँ 3 बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मैंने शुरू में ही बताया था एकेश्वरवाद पर जो है बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज की स्थापना किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे ये शिव दयाल साहब थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार, मैंने बताया ना मिरात उल अखबार थोड़ी देर पहले बताया था, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। कब किया था फ्रेंड्स? तो मिरात उल अखबार जो है इन्होंने स्टार्ट कब किया था ये भी मैंने आपको बताया था 1822 में। ठीक है, और संवाद कौमुदी 1821 में। ये मिरात उल अखबार फारसी साप्ताहिक था और संवाद कौमुदी जो था ये बंगाली साप्ताहिक था। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। नेटिव मैरिज एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 14 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स इसके रचनाकार जो हैं सैयद अहमद खां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दादू मियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो एन पांडुरंग, तो अभी मैंने बताया था कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग,
देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो ये सही दिया हुआ है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की, राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की। ठीक है, ये गलत दिया है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अभी मैंने आपको बताया था किसने किया था, आप कमेंट करके बताएंगे, कई बार मैं बता दिया हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती रामकृष्ण मिशन, ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो ये करेक्ट दिया हुआ है, तो गलत जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखिए, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, ये किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी 65 नंबर देखिए। अब देखिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक एक करके आप चारों कथन के पढ़िए और राइट आंसर बताइए। देखिए बिल्कुल सही दिया हुआ, 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून के द्वारा अपराध घोषित किया था, ये सही है। 1856 में जो है कानून बनाया गया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही दिया है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। स्वामी जो राजा राम मोहन राय थे, ये सती प्रथा के समर्थक थे, सती प्रथा के विरोधी थे। ठीक है, ये सती प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, तो ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मिलान करना, एक तरफ संस्था दिया गया और दूसरी तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना, तो ये आत्माराम पांडुकर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के सहयोग से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल ये सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। 67 नंबर देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज बार बार रिपीट हो रहा है और मैं बार बार बोलना चाहता हूं कि केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इत्यादि लोगों ने मिलकर के किया था। तो अगर ऑप्शन में केशव चंद्र सेन दिया जाता है तो आप केशव चंद्र सेन लगाएंगे, अन्यथा आपको ऑप्शन में आत्माराम पांडुकर का नाम मिलेगा, एमजी रानाडे का नाम मिल सकता है और देवेंद्र नाथ ठाकुर का भी नाम मिल सकता है। तो राइट आंसर इसमें आत्माराम पांडुकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 68 देखिए, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। यह माना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 69 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो ये किया था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। और फ्रेंड्स, कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो जो जातिगत जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन हुए थे उनसे जुड़े, जैसे कुक्का आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसके बाद वाइकम आंदोलन हुआ था, इस तरह के जितने भी आंदोलन थे, मुंडा विद्रोह हुआ था, इन सबको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसमें से जो है 70 नंबर प्रश्न है कि सूची एक में आंदोलन का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका संस्थापक दिया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा, जो फरेजी जो होगा ये कहाँ, तो हाजी सईदुल्ला व दादू मियाँ। बहावी ये सैयद अहमद रायबरेलवी। दार उल उलूम मोहम्मद कासिम ननतवी और रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। तो करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल क्रम से दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या और समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना। तो ए और बी जो है दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 72 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्ष दर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो यह देवबंद आंदोलन था। अभी हमने पढ़ा था देवबंद आंदोलन से जुड़े कौन थे, तो ये जुड़े थे कौन फ्रेंड्स, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था इसमें से, तो यह आंदोलन था अहरार, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो ये सदस्य कहाँ से थे, मद्रास लेबर यूनियन के, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए अहमदिया आंदोलन, ये कई बार पूछा जाता है, अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो ये आरंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ उनका केंद्र दिया गया है। तायूनी 1839 आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये ढाका, दार उल उलूम 1867, देवबंद, अहमदिया 1889-90, फरीदकोट,
नदवा उल उलेमा 1894-95 लखनऊ। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुक्का आंदोलन के नेता कौन थे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए बाबा राम सिंह भी थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, भगत जवाहर लाल भी थे और भाई बालक सिंह भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों जो हैं इससे संबंधित नेता थे। देखिए पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक आंदोलन संगठन रहनुमाबाई मजूमदार सभा के सदस्य कौन थे, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सभी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी के सभी थे इसमें से, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि 1870 में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व कौन थे, तो आर्य समाज से कौन जुड़े थे, तो ये जुड़े थे दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। तो ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर देखिएगा, सम्मिलित करना है। देखिए एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ संस्थापक है। वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 में हुआ था, इसकी स्थापना किसने किया था बताइए, तो ये किया था श्री घरालू नायडू ने। आर्य समाज 1875 दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट। उसके बाद डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, GR अगरकर, माफ कीजिएगा GG अगरकर, आप ध्यान रखेंगे, तो ये बिल्कुल ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, आपको पता भी होगा। उसके बाद देखिएगा कि एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये किसने किया था बताइए, ज्योतिबा फुले ने। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा सेवा सदन की स्थापना 1885 में किसने किया था, सेवा सदन की स्थापना किया था बहरामजी एम मालाबारी ने। देव समाज 1887 शिवनारायण अग्निहोत्री, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर देखिएगा कि सनातन धर्म सभा भारत धर्म महामंडल, इसके संस्थापक कौन हैं बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं ये कौन हो जाएंगे, तो इसके संस्थापक हैं पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। निष्काम कर्म मठ 1910 में DK कर्वे ने। सोशल सर्विस लीग 1911 में NM जोशी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। 86 देखिएगा कि वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना श्री राम वाजपेयी ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, एक तरफ जो है जो आंदोलन है अकाली आंदोलन से संबंधित घटना और ये वर्ष जो जिस वर्ष में घटित हुई थी, दूसरी तरफ ये दिया गया है। तो ननकाना कांड जो है ये हुआ था 1921 में। स्वर्ण मंदिर के तोषखानों की चाबी को लेकर के छिड़ा विवाद 1921। उसके बाद ढोकेवाला की गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष ये 1922 और जैतू यानी कि नाभा मोर्चा 1923। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 88 नंबर देखिएगा 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन यानी कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे, तो फ्रेंड्स इसके नेता जो थे ये तीनों थे, करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था 1925 में। अल हिलाल और अल बलग जर्नल के संस्थापक कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल हिलाल पूछा जाता है। उसके बाद देखिए किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदिया आंदोलन। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या था, तो देखिए फ्रेंड्स इनका जन्म जो है 1836 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1886 में। मात्र ये 50 वर्ष जीवित रहे थे। इनका जन्म जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमारपुकुर गांव में, हुगली जिला में। ठीक है, बंगाल में। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय राइट आंसर जो है वेलूर हो जाएगा। वेलूर कोलकाता के पास है, जब आप हावड़ा जाएंगे तो उससे पहले वेलूर पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। मैंने बताया था ब्रिस्टल में किसके, राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एमजी रानाडे को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है, तो ये श्रेय है एनी बेसेंट को। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ष 1988 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसके बाद 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था। पूछा जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो ये पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99 का 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ हुआ था यह अधिवेशन, तो फ्रेंड्स यह 1917 में हुआ था, या कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो ये निभाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन। उसके बाद सम्मति आयु अधिनियम वीएम मलाबारी, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 हरविलास शारदा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा के पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज और लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे, जिसके नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद देखिए हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा था, तो फ्रेंड्स यह जो कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये कहा जाता है डेरेजियो को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म स्वराज स्वदेशी और स्वभाषा दिया, तो ये किसने दिया था, आर्य समाज ने। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी, तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखिएगा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल कौन थे, तो इसमें जो शामिल थे ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीएम मालाबारी, डीके कर्वे और वीर शिवलिंगम पुनंतु। अभी मैंने हम लोग पढ़ा था ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। उसके बाद देखिए 1863 ईस्वी में कोलकाता में मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने किया था, मैंने बताया था आपको ऊपर में। ठीक है, उसके बाद देखिए अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो इसका जो स्वरूप था वो था ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। ऑप्शन नंबर सी इसका 2, 3, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, इसका आयोजन कब हुआ था, तो 1893 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है, सभी स्टेटमेंट को पढ़िए। सही कथन जो है इसमें से दिया गया है 1, 2 और 3। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा 111 नंबर भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। उसके बाद देखिएगा 111 का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, तो ये किया था आर्य समाज ने। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो ये थे बहरामजी एम मालाबारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 114 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी विधेयक यानी कि जूरी बिल ऑफ 1826 का घोर विरोध किया था, तो ये किया था राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो ध्यान रखिएगा शारदा अधिनियम 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में पारित किया गया था, जिसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी की 14 साल और लड़कों की 18 साल रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। 117 नंबर देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, इसके गठन के उत्तरदायी का कारण क्या था, तो देखिए सभी ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 117 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा कि 118 नंबर, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ब्रह्म समाज के बारे में जो कथन सही दिया गया है वो दिया गया है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार के लिए वेद त्रुटिहीन है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और एक और मैं बता रहा हूं भक्ति योग, ठीक है, भक्ति योग पुस्तकें लिखी हैं, पुस्तकें बना लीजिए यहाँ पर। तो ये स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर के बताएंगे फ्रेंड्स। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।